ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मोहसिन रजा जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। सीमा जी, देखा आपने अभी कल जो व्यवहार आपके साथ हुआ, आज फिर यहाँ पर जब मैं चुपचाप इस धरना स्थल पर बैठ गई हूँ ये कहते हुए कि आप जब तक जाने नहीं देंगे, पीड़ित परिवार की आवाज आगे लाने नहीं देंगे, मैं नहीं उठूंगी, तब भी यहाँ जोर जबरदस्ती हो रही है। देखिए, कल प्रतिमा जी मैं रात में 10 बजे बाइक से उस गांव की पगडंडियों से होते हुए उस बेटी के घर तक पहुंची थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे 50 मीटर की दूरी पर घर है। मैं चाहती हूं कि एक माँ जो इतनी दर्द में है, जो पूरा परिवार दर्द में है, मैं एक बार मिलना चाहती हूं। उनका भाई कह रहा है, मैडम मैं चाहती हूं मेरी बेटी, मेरी सिस्टर का केस आप हैंडल करें। क्या आप एक एडवोकेट को उसके क्लाइंट से, उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देंगे? ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो क्यों नहीं इन मुद्दों को समझ रहे हैं? क्यों नहीं आपके उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हो रही हैं? हम सवाल करेंगे। ना तो प्रतिमा को वहां बैठने का शौक है, ना सीमा को वहां जाने का शौक है। एक वहां हादसा हुआ, उसके साथ क्राइम हुआ उस बेटी सीमा जी, सीमा जी, हम लोग जा रहे हैं। सीमा जी, जगह का नाम भी नहीं जानते। आप बोलते बोलते रो पड़ी थी, निर्भया को याद कर रो पड़ी थी, निर्भया को याद कर आप रो पड़ी थी। मुझे याद है यहाँ पर कह रही थी कि निर्भया के बाद क्या बदल गया, जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद क्या फर्क आ गया। ये देखिए हालात कि यहाँ पर अब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई, पीएम उलझा जा रहा है। वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन तो इसीलिए लागू नहीं की जा रही क्योंकि अगर वो रिकमेंडेशंस लागू हो गई तो ये जो पुलिस ऑफिसर अभद्रता करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, गलत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, करप्शन करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेकर के गलत चार्जशीट फाइल करते हैं, ये सब कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज तक वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस लागू नहीं हुई है। हमारे कंट्री के अंदर लॉ को बना देना और उसको लागू कर देना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आप कितना भी लॉ मेकिंग कर यहाँ शोर ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मोहसिन रजा जी क्या जुड़े हुए हैं हमारे साथ? क्या मोहसिन रजा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जी बताइए। मोहसिन रजा जी, ये बताइए हो क्या रहा है आपकी यूपी में, हो क्या रहा है आपके हाथरस में? आप लोग कर क्या रहे हैं सर? आपके मंत्री कहते हैं, आपके प्रवक्ता कहते हैं कोई रोक नहीं है, पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर मांगो तो ऑर्डर दिखाने को इनके पास नहीं है। क्यों रोक रहे हैं हमारा काम करने से हमें सर? कौन से राज छुपे अंदर? नहीं देखिए, आप हमारी छोटी बहन है, आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि वहां पर एसआईटी की टीम हमारी गई हुई है और एसआईटी की टीम को भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि निष्पक्ष जांच करके 7 दिन में हमको रिपोर्ट दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बातें आप सबको पता हैं, लेकिन आप जिस तरह से आपने जो आप बैठी हैं वहां पर आप देखिए रिपोर्टिंग कर रही हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई रोक कहाँ रहा है आपको? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर धारा 144 वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार ने लगा रखी है। लग रहा है आपने टीवी ऑन नहीं किया सर, आपने नहीं, मैं देख रहा हूँ क्या सर? सुबह भी हुई है, सुबह भी हुई है सर। सुन लीजिए, सुन लीजिए, पिछले 2 घंटे से मैं अंदर जा रही हूँ। आप आगे हटिए, आप मेरे कैमरा के आगे नहीं आएंगे, आप मेरे कैमरा के आगे। ये देख लीजिए मोहसिन रजा जी, आपके पुलिस वाले मेरे कैमरा के आगे तस्वीरें बाधित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कौन रोक रहा है? ये देखिए मोहसिन रजा जी देख रहे हैं, ये देखिए आगे खड़े हो गए। मनोज इनका चेहरा दिखाइए जरा, चेहरा दिखाइए इनका, चेहरा दिखाइए, दिखाइए। ये ड्यूटी है, आप मेरी तस्वीरें रोक रहे हैं, आप मेरी तस्वीरों को रोक रहे हैं, मेरे कैमरा के आगे आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप हमसे बात करिए ना, मोहसिन रजा जी, हमसे बात करिए, हमसे बात करिए। ये देखिए प्रतिभा जी, मैं आपसे प्रतिभा जी आप हमसे बात करिए सर। ये हमसे बात करते हुए मेरे कैमरा पर हाथ रखकर अगर मुझे जबरन यहाँ से उठा लिया जाएगा तो मैं क्या दिखाऊंगी? मैं क्या दिखाऊंगी? बात तो कर रही हैं, हम आपको देख रहे हैं। अगर यहाँ कोई कार्रवाई हो जाएगी मैं क्या दिखाऊंगी? आपसे बात हो रही है मेरी, आप बात करिए ना, आपसे बात मेरी हो रही है, आप सवाल पूछिए, हम जवाब दे रहे हैं आपके। आप सवाल पूछिए, बोलिए बोलिए, मैंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि आपने जो सवाल पूछा, सवाल मेरा यही है, क्यों रोका जा रहा है मीडिया को सर? कौन सी जांच ऐसी है जो बाधित हो जाएगी? कौन सी जांच बाधित हो जाएगी मीडिया के काम करने से? क्या आप ये बताइए खुद प्रतिभा जी, क्या वो जो जांच हो रही है एसआईटी की वो सार्वजनिक तो होगी जब आएगी पटल पर?
आप उस जांच को वहां पर जाकर कोई बात क्या चीज जानना चाह रहे हैं? आप वहां पर क्यों जाना चाह रहे हैं इस समय जब वहां अधिकारी जांच के मौजूद हैं? जांच अधिकारियों के बीच में जाकर के आप उनसे भी कोई इंटरव्यू करिएगा, ये नहीं तरीका है। चलिए सुन लीजिए, आपके तर्क पे मेरा सवाल ये है सर, सुनिए, आपके तर्क पे मेरा सवाल ये है सिर्फ इतना कि एसआईटी जो कर रही है, एसआईटी के पीछे पीछे पूछ बनकर मीडिया नहीं घूमने वाली है, उनका जांच करने दिया जाएगा। तो आप परिवार वालों से हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे जा रहे हैं? परिवार वाले अगर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? इसने अभी तो जांच के लिए वो गए हैं, वो जब चले जाएंगे आप मिलिए, किसने रोका आपको? लेकिन अभी जांच अधिकारी वहां मौजूद हैं, वो परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां और लोगों से बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप देखिए जो बात आप कह रही हैं वो शायद जस्टिफाइड नहीं है, आपको नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जांच के दौरान आप सब जानते हैं कि जब जांच डीएम पर कार्रवाई कब होगी मोहसिन रजा जी? डीएम पर कार्रवाई कब होगी मोहसिन रजा जी? उस डीएम पर जो कैमरा पर ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप ये सब बोलते हुए दिखाई दे रहा है, असंवेदनहीन बयान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। आप ये बताइए, आपने जो बातें कही, ये सारी बातों के लिए एसआईटी किस लिए की गई है? एसआईटी का मतलब क्या है? एसआईटी जो रिपोर्ट देगी उसी पर तो कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री, सरकार उसी पर कार्रवाई करेगी। थोड़ा सा संयम रखिए। आपकी रिपोर्टिंग आपसे देखिए मेरी बात कितने आराम से हो रही है, आपने लगातार हमसे बात की, कोई बात में बाधा नहीं पड़ रही है, आप उससे सवाल जवाब कर रही है, हमारे सवाल जवाब हो रहे हैं। आपको कोई बाधा तो अंदर जाने में पैदा की जा रही है ना सर? वही वाली बात। ये देखिए जी, आप मुझे ये बताइए, ये देखिए, मैं बैठी हूँ तब भी डर सता रहा है। आप मुझे ये बताइए। देखिए प्रतिभा जी, आप हमसे जो बात कह रही, मैंने कहा आपसे हमसे प्रतिभा जी, इनसे ये पूछिए, रात में क्या 10 बजे वहाँ एसआईटी थी? देखिए ये जो बात इन्होंने कहा, एसआईटी कल से वहाँ मौजूद, रात में 10 बजे क्या एसआईटी थी? एसआईटी वहाँ कल से मौजूद है। 10 बजे एसआईटी थी क्या? कल से वहाँ पर जो जांच हो रही है, उस जांच के दौरान। सीमा जी एक मिनट, मोहसिन जी बहुत आराम से आपने कोई बात कही, बहुत आराम से मैं एक सवाल पूछती हूँ। मैं यहाँ मौजूद थी, 9:15 बजे एसआईटी की टीम अंदर दाखिल हुई पीड़िता के घर के अंदर, और 2:28 पर एसआईटी की टीम मेरी आंखों के सामने, एबीपी न्यूज के कैमरा के सामने यहाँ से निकल गई। उसके बाद अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? आप कह रहे हैं अभी एसआईटी होगी, उसके बाद भी क्यों नहीं अंदर जाने दिया? कौन से सबूत मीडिया जाकर अंदर बिठाने वाली थी? किस बात का डर है? आपने सारी सबूत, सारी चीजें जो भी आप लोगों के पास में है, वो आप लगातार अपने चैनल पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, और वो उसी चीज को लेकर आदरणीय योगी जी ने एसआईटी जांच करी है कि जो भी चीज है निष्पक्ष तरीके से सबके सामने रखी जाएगी। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जा रहे हैं कि अपराधियों को, जो लोगों ने ये दोष किया है, उनके खिलाफ सजा उनको दिलाई जाए जल्दी से जल्दी। सीमा जी बैठी हैं, वो भी गई थी, उनको भी पता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर हम इसीलिए जा रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हमारी पूरी संवेदना है, और सरकार पीड़िता के और पीड़िता के परिवार के साथ में है। हम दोषियों को बख्शने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो समय है जांच का, इसको सही से होने दीजिए। मीडिया भी पीड़िता के साथ है, पीड़िता के परिवार के साथ है, लेकिन मीडिया को तो आप वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। अरे मीडिया ने तो सब दिखाया, सारा मीडिया दिखा रहा है देश को, मना किसने किया आपको? आप हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम सम्मान करते हैं क्या मीडिया दिखाया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सम्मान होता तो सर हमें हमारा काम करने से रोका तो नहीं जाता। आप तो काम कर रही हैं बहन, हमसे आपके सामने बात हो रही है मैडम, आप देखिए तो, आप हमसे बात कर रही हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम मंत्री हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? मोहसिन रजा जी बिल्कुल दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं और मैं उसका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन आप जान लीजिए कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं धरना दे रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ, अगर आप मौके पर आते तो आपको पता चलता। यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर दूर वो गांव है जहाँ पीड़िता का घर है, 1 किलोमीटर अंदर, और 1 किलोमीटर अंदर दूर में कितने हजारों पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर दिए गए। जब वहां जाने के लिए सबको रोका गया है, धारा 144 है, आप भी जानती हैं, तो उसका उल्लंघन हम कर सकते हैं ना आप कर सकती हैं? हमसे आप बात कर रही हैं, हम सरकार हैं, आप पत्रकार हैं, हम जवाब आपकी बातों का दे रहे हैं लगातार। मोहसिन जी मैं चाहती थी कि कैमरा यहीं रहे, मैं चाहती थी, लेकिन एक क्विक पैन, ये धारा 144 है, दिखाइए, हाथरस की धारा 144 दिखाइए, ये धारा 144 है सर। धारा 144 तभी टूटेगी जब मीडिया अंदर जाएगी सर। क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ से? धारा 144 का मतलब हम भी जानते हैं सर। आप मुझसे यहाँ से बैठकर बात कर रही हैं, आपकी सारी बात का जवाब आपको लगातार मिल रहा है कि नहीं? अब ये बताइए, अगर अभी हम नहीं थे आपके पास में, तो आप जैसे भी बात कर रही थी, अब तो आपके पास सरकार का एक मंत्री है सर। बात मुझे आपकी नहीं, बात मुझे आपसे इसलिए करने पड़ रही है, बात मुझे आपसे इसलिए करनी पड़ रही है सर, क्योंकि मैं पीड़िता के परिवार से बात नहीं कर पा रही हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसने ऑर्डर दिया है मीडिया को यहाँ रोकने का। किसी के पास जवाब नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं दिखा पा रहा है सर।
बस ऊपर वाले का आदेश है। मुझे बता दीजिए, आप जानते हैं ऊपर वाला कौन है? कौन है ऊपर वाला सर? आप ये बताइए, आपने नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 है और उसके दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से निर्णय लेता है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां अपने हिसाब से निर्णय ले रहा है, वहां की परिस्थितियां, वहां जांच की जो टीम गई हुई है, वहां कोई बाधा ना पड़े किसी के लिए, आपके लिए नहीं है। धारा 144 जो आप मुझे कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे बखूबी पता है। कल एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम ही ने खबर दिखाई थी कि जैसे ही पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक्टिव हो रही हैं और इस मुद्दे पर हो सकता है कोई विरोध प्रदर्शन हो जाए, सरकार की छीछा लेकर हो जाए, तो वो तस्वीर हमने दिखाई थी कैसे आनंद फानन में धारा 144 लगा दी गई। तो लेकिन धारा 144 का पालन तो यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ मीडिया अंदर जाएगी तभी वॉयलेशन हो रहा है। अब आपने ये बात कही, आपने देखा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितना गलत ट्वीट किया कल, उन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ जब उनके पिताजी ने आ गए आप राजस्थान में, आ गए आप राजस्थान पे। अगर आप एबीपी न्यूज देखते हैं सर तो ये बात नहीं कहते, आप ये बात नहीं कहते। और मैं एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, एबीपी न्यूज की संवाददाता होने के नाते कह रही हूँ यहाँ पर कि रेप किसी भी राज्य में हो, बेहद उसकी निंदा तो होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी उस पर उलझुल बयान दे, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसे उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार से। आपने देखा कल कांग्रेस ने ड्रामा किया, राहुल गांधी जी डिवाइडर पर गिरे जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं और साथ में मीडिया भी बेचारा परेशान हो रहा है। तो ये सब कल जो ड्रामा हो रहा था, ये उस बच्ची के साथ हमदर्दी थी या उस परिवार के, उस बच्ची के मरने पर रोटी सेक रहे थे राजनीतिक कांग्रेसी लोग? ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया कांग्रेस ने। ये मैं उस पर जाऊंगी नहीं सर, रात गई बात गई सर, मैं उस पर जाऊंगी नहीं। मैं अपने अधिकारों की बात कर रही हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा आपने ना, कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ, क्यों रोका जा रहा है सर? मैं बात अपनी करूंगी। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज अगर इस मामले में कोई सुनिए तो सही सर, सुनिए तो सही, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हम कर रहे हैं यहाँ। पीड़िता के परिवार, आपसे बात करने से कोई मतलब नहीं है सर। अगर पीड़ित का परिवार कह रहा है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और वो बात करना चाहता है और उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही, तो क्या मतलब? सरकार है, पूरे पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, उनके परिवार के लोगों से बात की, माननीय मुख्यमंत्री ने बात की, सरकार के मुखिया ने बात की। कैसी आप बात कर रही हैं? लगातार हम लोग उनके साथ हैं, पूरी सरकार की संवेदना और सरकार उनको न्याय दिलाकर रहेगी। मलहम लगाने वालों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और जिन पर जख्म पर नमक छिड़कने का आरोप है वो अंदर बाहर कर रहे हैं। मोहसिन रजा जी देखिए, वहां पर एसआईटी की टीम गई हुई है, वो जांच के अधिकारी हैं, जांच अधिकारी वहां पर परिवार से बात कर रहे हैं, उनके लोगों से बात कर रहे हैं। वहां पर आप और हम कोई जाकर क्या करेगा? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या चीज कौन सी बात करना चाहते हैं वहां जाकर? हम क्या बाधा डालने नेता क्या करेंगे उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन एक पत्रकार जाएगा तो सवाल पूछेगा, पीड़ित का दर्द बाहर लेकर आएगा सर। बाद में पूछ लीजिएगा। नेता क्या करेंगे मुझे इससे मतलब नहीं है। जब वो लोग चले जाएंगे तब पूछ लीजिएगा किसने मना किया आपको? किसी ने नहीं मना किया। मैं कह रही हूँ इसके लिए ऑर्डर जो आप लोगों ने दिया गया, आप कह रहे हैं एसआईटी की जांच प्रभावित होगी। ये पहला मामला तो है नहीं कि जब इस तरीके से एसआईटी किसी मामले में जांच कर रही हो, लेकिन इस तरीके से मीडिया को रोका जाना, ये आपको नहीं लगता शर्मनाक है? आपको नहीं लगता ये शर्मनाक है? एक बात का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि ड्यूरिंग द जांच वहां पर कोई भी जाएगा तो जांच में बाधा पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? हम जाएं, आप जाएं, कोई XYZ जाए तो ड्यूरिंग द जांच, आप मुझे ये बताइए बाधा किस तरीके से पड़ेगी सर? चलिए आप बताइए, आप कह रहे हैं बाधा पड़ेगी, किस तरीके से पड़ेगी, कैसे बाधा होगी बताइए मुझे। कैसे बाधा पहुंचती है? मीडिया पहुंच जाएगी, कैसे बाधा पहुंचेगी सर? बात सुनेंगी ये बात आप जवाब सुनेंगी। जब कोई अधिकारी बात कर रहे होते हैं उन लोगों से, उनकी बात आ रही होती है, वो एसआईटी अपने पास लिखती है, राइट डाउन करती है, उसके बाद वो रिपोर्ट बनती है, उनकी वो रिपोर्ट बनाते हैं। तो सबसे बात कर रहे होंगे, उस बीच में कौन जाएगा? हम जाएं, आप जाएं, उस बीच में जब कोई जाएगा तो बाधा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वहां जांच इफेक्टेड होगी कि नहीं होगी? इसलिए और कोई बात नहीं है। अभी उसके बाद आप जाइए, उनसे बात करिए। उससे पहले भी आप लोग मिले हैं, सफदरजंग पे भी मिले, यहाँ भी मिले, घर पर भी मिले हैं। किसने रोका आपको? अच्छा ये बताइए सर, 1 किलोमीटर अंदर घर है, आपने ये पूरा रास्ता ब्लॉक करवा दिया, मतलब यहाँ से आप घर से कुछ दूरी पर भी मीडिया को रोकते तो समझ में भी आता। हाँ सीमा जी पूछिए सवाल पूछिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ मोहसिन रजा जी से, आप कह रहे हैं धारा 144 लगी हुई है। मैं अकेले कल रात में 10 बजे उस बेटी के परिवार के घर के बाहर से मुझे लौटाया गया, क्यों?
क्या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ? मैं एडवोकेट हूँ और जो उनका ब्रदर, सुनिए आप मेरी पूरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। लौटाया गया क्यों? वो उस बेटी का जो ब्रदर है वो कह रहा है मैडम मैं चाहता हूं कि आप हमसे मिलें। हमने कहा आप बाहर आ जाइए अगर मुझे पुलिस अंदर नहीं आने दे रही। उनका कहना है कि पुलिस ने उनको घर में डिटेन करके रखा हुआ है, उस भाई को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। रात में 10 बजे मैं पैदल चल करके पगडंडियों से गई हूं। क्या एक बेटी निर्भया को मैंने जस्टिस दिलाया? उस बेटी के परिवार को लीगल एडवाइस लेने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपना काउंसिल करने का अधिकार नहीं है? एक मैं अकेली मात्र गई थी, सिर्फ एक लड़का था मोटरसाइकिल पर। वहां पर जैसे ही देखा 10-15 आपके पुलिस वाले आकर के रोक रहे हैं, कह रहे हैं किसी का जाना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है ये जानना चाहती हूँ। 144 हमने भी पढ़ी है और मोहसिन रजा जी आपने भी पढ़ी है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, मिनिस्टर हैं, तो आपने भी पढ़ी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी पढ़ी है। क्यों नहीं हम जा सकते हैं वहां? क्यों प्रतिमा जी आवाज नहीं उठा सकती हैं? आर्टिकल 19 हमारा ये फंडामेंटल राइट है, उसका आप क्यों वायलेशन कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं हम वायलेशन कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। कानून का पहले उल्लंघन हुआ तो नहीं। आप सुनिए, सीमा जी सुन लेते हैं, सीमा जी सुन लेते हैं। सुन रही हूँ, आप मेरे को 1 मिनट सुनिए। सीमा जी बताइए, मोहसिन जी इनके सवाल का जवाब सुन लेते हैं। सीमा जी पहले, फिर आप दोबारा सवाल पूछेगा। हाँ देखिए पहली चीज तो मैं ठीक है, सीमा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मानित अधिवक्ता हैं। उन्होंने निर्भया केस में बहुत जी जान से लड़ाई लड़ी और बहुत ही दिल से लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में वो कामयाब हुई हैं। हम सब उनके साथ हैं। मैं सुनिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात पूरी आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आ जाए। हमने आपका सम्मान किया, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप कल जाना चाहती हैं, आप आगे भी आप देश के लिए आपने जो भी आगे आप काम करें, आप अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका सम्मान है। लेकिन कल जो बात आपने कही, मैंने कहा कि आप भी जानती हैं, आपने इतने आर्टिकल का हवाला दिया, आपका अधिकार है, अधिकारों से किसी को नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, जारी होती है, आप जानती हैं कि उस दौरान कोई भी नहीं जा सकता। तो हम अगर उस दौरान जा रहे हैं, आप बाद में उनसे मिल लीजिएगा, आपको वो लोग मिलेंगे, आपको अप्रोच अगर किया है तो आपसे जरूर मिलेंगे। उनका अधिकार है, आपका अधिकार है, हमारा सबका लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन आप इस बात को उधर डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, जानबूझकर इसमें राजनीति की जा रही है, ये ठीक नहीं है। मोहसिन जी देखिए आप मेरी बहुत सीधा सा सवाल है मोहसिन जी, 2 छोटे सीधे सवाल है मेरे। पहला सवाल मुझे अंदर कब जाने दिया जाएगा? एबीपी न्यूज को कब अंदर जाने दिया जाएगा? सर पहला सवाल। वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी जब वो इन्वेस्टिगेशन करके टीम बाहर जाएगी, वो लोग आपसे बात, आप उन लोगों से बात करिएगा। जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय कर रहा होगा, वहां जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, तमाम और मजिस्ट्रेट हैं, वो बताएंगे आपको। कानून के तहत आप मिल लीजिएगा, आपको मिलने के लिए नहीं रोका जा रहा है। लेकिन अभी वहां पर जांच के दौरान आप जब मतलब कब सर? मैंने कहा था कि जब वहां से वहां के अधिकारी जांच के निकलेंगे, उसके बाद आप बात करिएगा। फिर बात करके आप अपने आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है, आपसे कुछ नहीं रोका आपको। अभी तो इसलिए मतलब आपको भी नहीं पता कब, आपको भी नहीं पता कब? कैसी बात कर रही हैं आप वहां पर मौजूद हैं, अभी अधिकारी वहां अंदर मौजूद हैं। आप फौरी तौर पे पूछ रही हैं कितनी देर जांच चलेगी, कितनी देर वो बात करेंगे, कितनी देर के बाद बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सर जांच तो 7 दिन तक चलने वाली है। जांच तो 7 दिन तक चलने वाली है सर। सर जांच तो 7 दिन तक चलने वाली है। 7 दिन में रिपोर्ट सौंपना है, 7 दिन तक अंदर आप जाने ही नहीं देंगे। 7 दिन तक अंदर आप जाने ही नहीं देंगे। अब ये तो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीएस जिलाधिकारी हमारे हैं, वो बताएंगे आपको। हमारे लोकल और मजिस्ट्रेट हैं, वो बताएंगे। मोहसिन जी मतलब यहाँ पर हम लोग बैठे रह जाएं, आपको भी नहीं पता, यहाँ जिला प्रशासन को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता, बस बैठे रह जाएं, अंदर ना जाएं। जितने सवाल आपने किए उसका जवाब हम आपको यहाँ से दे रहे हैं। वहां पर चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई हुई है, वहाँ एसआईटी की टीम गई हुई है, वो यहाँ तो कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई सर। यहाँ तो कोई भी कुछ भी बोलकर चला जा रहा है। मोहसिन जी मैं आपको बता रही हूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ ना, मैं बताती हूँ। डीएम कुछ बोलकर चले जाते हैं, एसएसपी कुछ बोलकर चले जाते हैं, और निचले लेवल के अधिकारियों की तो पूछे ही मत। देखिए एसआईटी की जांच के बाद हम आपके साथ में पूरी जांच को शेयर करेंगे, सारी चीजें सामने आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री सरकार कार्रवाई करेगी उस पर, आप कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा।
हम लोग पीड़िता के साथ में है, पूरी सरकार पीड़िता के साथ में, उनके परिवार के साथ में है। जो लोग दोषी हैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हैं। लेकिन ये विपक्ष के लोगों से भी पूछ लीजिए कि दोषी तो पुलिस वाले भी है सर, दोषी तो वो पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने बिटिया का अंतिम संस्कार परिवार की गैर मौजूदगी में कर दिया, उन पर कार्रवाई कब? आपने जो बात पूछी मैंने यही कहा, एसआईटी की रिपोर्ट में ये सारी चीजें आएंगी। थोड़ा सा संयम रखिए, सारी चीजें आएंगी। और आपसे कहाँ छुप जाएंगी? आपके सामने आएंगी। आपसे छुप कैसे सकती हैं? वो तो सार्वजनिक होंगी। छुपे ना, इसीलिए तो कोशिश की थी अंदर जाने की सर। अरे छुपे ना, इसीलिए तो अंदर जाने की कोशिश की सर, लेकिन जाने नहीं दिया। नहीं, देखिए आप प्रतिभा जी जो बात आप कर रही हैं, इस समय की वहां की परिस्थितियां आपको भी पता है। हम यहाँ से बैठकर समझ रहे हैं कि अगर वहां पर जांच एजेंसियां हैं, मौजूद हैं, वो बात कर रही हैं परिवार के साथ में, तो किसी को जाना वहां ठीक नहीं है। हम हो, आप हो, कोई को जाना ठीक नहीं है, मेरा मानना यह है। बाकी वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों रोक रहा है आपको पता है, अच्छी तरह से आप समझ रही हैं कि वहां अधिकारी मौजूद। अच्छा आप ये बताइए, चलिए मोहसिन जी चलिए, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। बताइए, एसआईटी की जांच के बाद आप कह रहे हैं सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, क्या छुपा रह जाएगा? जब जांच अभी चली रही थी तो क्यों आपके पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी कह रहे हैं रेप तो हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं? ये इस तरीके के बयान देना जरूरी है क्या? क्यों दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? जो विक्टिम मर गई कहते कहते कि बलात्कार हुआ, उसके बयान के कोई मायने नहीं। देखिए, पहली चीज, जो भी चीजें एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आएंगी अब उस पर हम तभी आपसे बात करेंगे। जो चीजें आ रही हैं वो चीजें न्यायालय संगत हो गई हैं। जो भी जांच जा रही हैं वो न्यायालय भी जाएंगी। सीमा जी बैठी वो जानती है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद हम फास्ट ट्रैक में जाएंगे और फास्ट ट्रैक में जाकर हम अपराधियों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ये हम प्रतिबद्ध हैं, सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है। मैं मोहसिन जी आप कह रहे हैं कहीं किसी को नहीं रोका गया, सब लोग कह रहे हैं। आप लाइव है इस वक्त मोहसिन रजा जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। आपके सामने जो होगा अब आप खुद देखिएगा। चलिए जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए, पीड़िता का दर्द बताने दीजिए, क्या हुआ? आइए जाने दीजिए। अब आप इस तरह का आप ये बताइए, वहाँ पर लेकर डंडा लेकर, वहाँ पे नहीं, वहाँ पर जांच चल रही है, आप वहाँ जाकर क्या करिएगा? वहाँ पर जांच इफेक्टेड होगी, आप क्या करिएगा वहाँ जाकर? क्या हुआ? ये तरीका कैसे जांच इफेक्टेड होगी सर? क्या मैं साबुन और बाल्टी और साबुन लेकर जा रही हूँ, सबूत पिटा दूंगी सर? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास बाल्टी और साबुन दिखाई दे रहा है आपको कि जाके दांत धुल दूंगी मैं। वहाँ पर बात हो रही है परिवार और जांच एजेंसी के बीच में, आप वहाँ पर क्या करिएगा जाकर? यहाँ से सभी लोग यहाँ पर, हम भी यही इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट आने का, आप भी इंतजार करिए। आप संयम रखिए ना थोड़ा सा। आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। सर चलिए, संयम की जहाँ तक बात हो रही है, बहुत विनम्र तरीके से, मैंने तो आज गांधी जयंती है उसका हवाला देकर भी अंदर जाने की कोशिश की थी कि आज हिंसा का जवाब अहिंसा से देने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे रोका गया। मैं एक बार फिर कोशिश कर, आप अभी की बात बहुत विनम्र निवेदन कर रही हूँ, जाने दीजिए। अभी की नहीं, सुबह का फुटेज भी देख लीजिएगा आईबीपी न्यूज पर सर, सुबह का फुटेज भी देख लीजिएगा आईबीपी न्यूज पर सर। आप सुबह भी यही कोशिश की गई थी जब रोका गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां पर जांच एजेंसियां हैं तो हमें ही नहीं जाना सर, चाहिए। मैं कैसे जांच को प्रभावित करूंगी? आप निष्पक्ष जांच की बात कैसे होगी? ये बताइए ना, कैसे जांच को प्रभावित करूंगी सर? हम वहां पर क्यों जाएंगे? हमें जाने की क्या आवश्यकता पड़ी है? सर जांच प्रभावित कैसे होगी मोहसिन जी? जब वहाँ जांच एजेंसियां मौजूद हैं, परिवार से बात कर रही है, परिवार के लोग मौजूद हैं, तो हम और आप वहाँ क्या करेंगे जाकर? हमें आपको जाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम वहाँ जाएं? क्योंकि परिवार आरोप लगा रहा है कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है सर। में भी परिवार आरोप लगा रहा है कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है सर। अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो बाद में शेयर कर लीजिएगा उनसे, बाद में आप उनको लाइव करा दीजिएगा बैठाकर, आप उन्हें लाइव करा दीजिएगा। बाद में नहीं, शेयर कर चुके हैं, कल से एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं सर। मैंने क्या कहा आपसे? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? कोई चीज, आप तो भाई चौथा स्तंभ है ना लोकतंत्र का, कौन रोकेगा आपको? आप बढ़ाइएगा, किसने मना किया? इस मामले में सर, इस मामले में जब पुलिस को मामले का संज्ञान मिला, अगर ठीक से जांच की होती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। एसआईटी की भी बात वहाँ तब पहुँची जब पता चला कि इस मामले में खिचड़ी फैला दी गई है, रायता फैला दिया गया है सर। ना हमारी सरकार में भ्रष्टाराज, ना गुंडाराज, ना इस तरह के अपराधी बख्शे जाएंगे। इसी को लेकर विपक्ष परेशान है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मोहसिन जी चलिए, एक विनम्र निवेदन मैं आज आपसे कर रही हूँ। मोहसिन जी, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे, विनम्र निवेदन कर रही हूँ, 2 महिला सिपाहियों को, इंस्पेक्टर को, किसी को भी आप मेरे साथ भेज दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए सर। बोलिए
मोहसिन जी कह दीजिए मुझे अंदर जाने दिया जाए। मोहसिन जी चले गए हैं। देखिए जैसे ही हमने बात की जवाब नहीं था शायद, मोहसिन जाने के लिए अभी भी रोका जा रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोग? अब तो बहुत देर हो गई, एसआईटी भी चले गई होगी। हाँ? जाने नहीं देंगे अभी भी, नहीं जाने देंगे। तस्वीर नहीं बदली है, 2-3 दिन गुजर गए, तस्वीर नहीं बदली है।